नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा शनिवार को अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री खर्रा ने शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उधर पत्रकारों द्वारा नरेश मीणा के अनशन पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री झावर सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका हल हमारे संविधान में नहीं है और सरकार जनता की भलाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि अलवर शहर में जल्दी नई कॉलोनियों की योजना लागू की जाएगी, जिससे आवासीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि वार्डों का परिसीमन पूरा कर लिया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र से ओबीसी के आंकड़े एकत्रित कर रहा है। आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित करने का अधिकार पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। उधर मंदिर माफी जमीन को लेकर मंत्री झावर सिंह खर्रा ने स्पष्ट कहा कि इन जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवताओं की जमीन देवताओं की है और उससे आमजन की आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की तरह फ्री पट्टा देने की योजना नहीं है। देखिए, विभाग के स्तर पर और राजस्थान सरकार के स्तर पर संबंधित जितने भी काम थे, चाहे नगर निकायों की सीमा विस्तार का मामला हो और चाहे वार्डों के परिसीमन का मामला हो, हम सारे काम पूर्ण कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी है और अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने हैं। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शहरी क्षेत्र के ओबीसी के आंकड़े हमको उपलब्ध करवा देगा, उसके तुरंत बाद हम आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम रहेगा। तो आरक्षण की लॉटरी निकालकर हम तो राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर देंगे। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग पर है वो कब चुनाव का। देखो, हमारा तो मानना है कि अभी तक उन्होंने जो सूचना हमें दी है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मानना है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आंकड़े एकत्रित करके प्रस्तुत कर देगा। और राज्य निर्वाचन आयोग का भी फिलहाल तो यही कहना है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह तक मतदाता सूची तैयार कर लेगा। अगर ये दोनों काम दिसंबर के पहले सप्ताह में हो गए तो हम एक सप्ताह में आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को जनवरी माह में चुनाव कराने के लिए अनुरोध कर देंगे। अब वो राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना पड़ेगा कि वो कौन सी तारीख को एक राज्य एक चुनाव के तहत राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए। अभी तक जो प्रक्रिया है वही है। ये आरक्षण की लॉटरी वाला ये जो सारा काम सिस्टम होगा, इसके बीच में हम दोबारा कभी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें ये विचार का विषय रहेगा। फिलहाल जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति से निर्वाचन कराने का कार्यक्रम है। किसी को भी आवेदन करने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की और इस अभियान के दौरान एक भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। हाँ, कोई गरीब अनपढ़ व्यक्ति अगर कार्यालय में कैंप में आता है और वो ऑनलाइन आवेदन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, तो हमने हमारे अधिकारियों को पाबंद कर दिया है कि वो उसका आवेदन जो ऑफलाइन वो दे रहा है या मौखिक जो दे रहा है उसको ऑनलाइन कर दे। शहरी सेवा शिविर के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं का आकलन करके उनके निराकरण का प्रयास है और उसके साथ साथ आमजन के सामान्य काम, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे नामांतरण से संबंधित हो, चाहे भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वैवाहिक पंजीयन हो, इस प्रकार के जितने भी काम हैं उनका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मौके पर निस्तारण करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और 17 अक्टूबर तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे, जो नियम संगत होंगे,
उनका यथासंभव इसी शिविर अवधि में निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश 16-17 अक्टूबर 15-16-17 अक्टूबर को बहुत अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन और उनका समय पर निस्तारण नहीं होया, तो हम 17 अक्टूबर के बाद प्रत्येक नगर निकाय से ये सूचना प्राप्त करेंगे कि उनके यहाँ कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रह गए और उस लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर उनको एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि में उन्हें नियमानुसार उन ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। मुफ्त पट्टे देने की कोई योजना नहीं फिलहाल। कारण है उसके पीछे गत कालखंड में जो अभियान चले उसमें 501 रुपए में 10,000 वर्ग मीटर तक के पट्टे जारी होते। 10,000 वर्ग मीटर का अर्थ होता है 1 हेक्टर। 1 हेक्टर को अगर हम आगे बढ़े तो 4 बीघा पक्की और ग्रामीण भाषा में बात करें तो 10 बीघा कच्ची। किसी भी गरीब या मध्यम वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को पूरे राजस्थान में नहीं दिखा जिसके पास 10,000 वर्ग गज पट्टा लेने का भूमि उपलब्ध रही है। सारे अपने रसूख वाले मित्र लोगों को फायदा देने के लिए योजना बनी थी। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि जब जब भी राजस्थान विधानसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, मैंने विपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी विधायकों से वो ये चुनौती भी दी थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पूरे प्रदेश में 5 व्यक्ति मुझे ऐसे बता दें गरीब जिनको 501 रुपए में पट्टा मिला हो। आज तक वो ये भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इतना भारी जो भी कुछ उस कालखंड में हुआ, हम उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। वास्तविक लोगों को जो, क्योंकि गरीब व्यक्ति 50, 60, 70, 100, 125 गज से ऊपर कभी काबिज नहीं रहता है। अब 10-10 हजार वर्ग मीटर एक गरीब आदमी कहाँ से काबिज हो गया। उधर स्वायत्त शासन मंत्री ने नगर विकास, न्यास और नगर निगम में चल रही सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई पात्र लोगों को मौके पर पट्टे भी प्रदान किए और आमजन की समस्याएं सुनी। नगर निगम परिसर में दिव्यांग जन को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। हालांकि सेवा शिविर के दौरान कुछ लोग पट्टों और अन्य मामलों को लेकर परेशान नजर आए। कई लोग वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि वह स्टेट ग्रांट के पट्टे के लिए पिछले 4 साल से नगर निगम में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लीलावती वाइफ ऑफ अशोक कुमार शर्मा, रिसोड़ा वाला कुआ, बस स्टैंड डलवा। क्या समस्या? स्टेट ग्रांट के पट्टे की समस्या है। 2021 में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक पट्टा जारी नहीं हुआ। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अभी कोई आदेश नहीं है। आप मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी को एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या लगता है आपको जी होगा आपका काम? लगता है आपको? साहब आप देखो क्या होगा। आशा तो यही है कि होना चाहिए काम। 4 साल हो गया, अभी 21 से आज 4 साल हो गए सर। उधर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री खर्रा का अभिनंदन किया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, यूआईटी सचिव स्नेहल नाना धाईगुड़े और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद नगरीय निकाय मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन मंत्री संजय शर्मा संयुक्त रूप से यूआईटी में पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।